ओम नमः शिवाय। आज हम विचार करेंगे, अभी जो चल रहा है एम की रेखा, हाथ में अंग्रेजी अक्षर एम जैसे रेखा दिखाई दे तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। सबसे पहले ये एम कैसे बनता है, चलो इसको परीक्षा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं आयु सूचक रेखा या कर्म रेखा। कर्म रेखा के साथ फिर यहाँ पर आके भाग्य रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है। फिर ये जो रेखा होता है इसको हम कहते हैं हृदय रेखा, ये हृदय संबंधित रेखा है। और यहाँ पर एक रेखा आता है, इसको हम कहते हैं मातृ रेखा या बुद्धि रेखा। फिर ये जो बुद्धि रेखा यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर जो आयु सूचक रेखा हो गया या फिर हमारे कर्म रेखा हो गया। फिर यहाँ पर हृदय संबंधित रेखा रहता है और यहाँ पर भाग्य रेखा आ जाता है। और ये सारे रेखाओं को अगर हम मिला लेते हैं तो ये एक एम की जैसा साइज अंग्रेजी अक्षर एम जैसे हो जाता है। ऐसे देख सकते हैं, अभी ये एक इसी प्रकार का एम जैसे रेखा बन जाता है। ये एक राजयोग सूचक रेखा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये इसी प्रकार का लकीर हो, इसी प्रकार का भाग्य रेखा से संबंधित पितृ रेखा और मातृ रेखा और साथ में आयुष रेखा अर्थात हृदय रेखा अगर मिलके कभी भी एम का साइज ले लेते हैं तो वो व्यक्ति बहुत सुयोग्य व्यक्ति होते हैं और जीवन में समुन्नति करते हैं। और इनके जो भाग्य का उदय लगभग 32 या 33 एज के बाद ज़्यादा होता है। और फिर और एक बात इनके जीवन में होता रहता है, जीवन में धन की प्राप्ति होता है। लेकिन सबसे पहले हमको ये भी जान लेना चाहिए कि यहाँ पर ये जो होते हैं, ये जो रेखा होते हैं ये सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से नहीं है। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में अगर हम देखें तो शास्त्रीय दृष्टिया आधारेण तत्र कोपी एम इति संख्या एम इति अक्षर अपि नास्ति, अर्थात वहाँ पर कोई भी एम वाला अक्षर ही नहीं है। लेकिन ये जो होते हैं भाग्य रेखा हो या फिर आयु रेखा हो या बुद्धि रेखा हो, ये सब मिले हुए होते हैं एक साइज, या फिर यहाँ पर 3 ट्रायंगल जैसे आ जाता है तो वो एक भाग्य का सूचक बनाने वाले रेखा हो जाता है। इसको हमारे सामुद्रिक रहस्य के हिसाब से इसको त्रिकोणाक्ष रेखा इति कथ्यते। इसको त्रिकोण की रेखा त्रिकोणाक्ष रेखा इति कथ्यते। त्रिकोणाक्ष रेखा को समझाने के लिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जो आ जाते हैं वो एम की साइज जैसे बना के सभी को समझा देते हैं, बस ये समझने के लिए है। लेकिन ये जो रेखा होता है इसका ओरिजिनल रूप इसको कहते हैं भाग्याक्ष रेखा या विशुद्धाक्ष रेखा। ये एक उत्तम रेखा भी है।